अब अगली खबर है। अब अगली खबर थोड़ी विस्तार में समझेंगे। एक महत्वपूर्ण खबर है। यह खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह हमारे जीवन में भी बदलाव ला सकती है। एक महत्वपूर्ण संरक्षण है, एक महत्वपूर्ण योगदान है कि हम किस तरह अपने जीवन में बदलाव करके पूरे क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं। तो खबर है, नाबार्ड के प्रयासों से विंध्य क्षेत्रों में आया सुधार। मध्य प्रदेश का जो विंध्य अंचल है, जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल हैं एवं पहाड़ी क्षेत्र है, वहां तो वर्षा होती है, वहां वर्षा बराबर होती है, परंतु पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। नतीजा यह होता है कि बरसात के 4 महीने के बाद सब कुछ, नाले, नदियां, तालाब, सब कुछ सूख जाता है एवं युवाओं को वहां से पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए। इंदौर, भोपाल ऐसे ऐसे शहरों में आते हैं और फिर इसके बाद पेयजल का संकट भी वहां उत्पन्न हो जाता है। यह बात हो रही है सीधी जिले के कुसमी विकासखंड के वो 3 गांव की बात हो रही है। वो 3 गांव की, 4 गांव की बात हो रही है, जो कुछ वर्ष पहले तस्वीर ऐसी थी जैसा हम चर्चा कर चुके हैं अभी, वैसी तस्वीर थी। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में वर्ष 2021 में नाबार्ड के द्वारा, जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है हमारे भारत का, नाबार्ड के द्वारा एक पहल की गई, लोगों के साथ मिलकर एक पहल की गई और उस पहल में एक ग्राम सुधार समिति बनाई गई और उस समिति ने लुरघुटी वाटरशेड परियोजना की शुरुआत की और इसमें निम्नलिखित सुधार किए, जो जैसे पहाड़ियों की चोटियों से लेकर घाटियों तक क्रमवार खाइयां बनाई गई। फिर इसके बाद खेत, तालाब, चेक डैम, बांध का निर्माण किया गया। फिर गली प्लग, छोटे छोटे, जैसे गली में जो गली से बरसात का पानी बहता है उसमें गली प्लग बनाया गया कि नीचे से मट्टी में पानी चला जाए जिससे पानी का अवशोषण हो सके। और मेड़बंदी भी की गई, वृक्षारोपण चारों तरफ किया गया, पौधोरोपण किया गया और मिट्टी संरक्षण के अनेक उपाय किए गए और ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के माध्यम से खेत में बूंद बूंद सिंचाई की गई। तो ये सब कार्य करने के बाद वहां परिणाम क्या हुआ, हम परिणाम के बारे में अब देखते हैं। आज की स्थिति में 2026 में, ये 2021 की बात है, 2021 से यह प्रयास नाबार्ड के द्वारा एवं वहां के लोगों के द्वारा शुरू की गए। अब परिणाम देखते हैं। जिन नालों में बरसात में पानी खत्म हो जाता, वह 12 मासी नालों में पानी रहता है। अब 27 कुएं जो गर्मी में वहां के सूख जाते थे उन 4 गांवों में, अब वह 12 मासी हो गए, 12 महीनों भरे रहते हैं। भूजल स्तर में 1.5 फीट की वृद्धि हुई। 1.5 फीट की वृद्धि हुई एक अहम बात है। किसानों को मृदा प्रशिक्षण, जैव प्रशिक्षण आदि प्रशिक्षण दिए गए और अब 3 मौसम में फसल वहां पर उन क्षेत्रों में बोई जाती है। तीसरी फसल भी गर्मी के समय बोई जाती है और सिंचित क्षेत्र जो 228 हेक्टेयर था, वह सिंचित क्षेत्र 507 हेक्टेयर हो गया। और निष्कर्षतः नाबार्ड एवं जनता के बीच सहयोग के माध्यम से उस क्षेत्र में सुधार हो सका। बेहतर जल संरक्षण से जल का संचयन हुआ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 26 जुलाई में रेडियो कार्यक्रम मन की बात में वहां के इस नाबार्ड के एवं जन सहयोग के माध्यम से यह जल संचयन की प्रक्रिया को सराहा एवं यह कदम सभी देशवासी अपनाए तो बदलाव, एक छोटा सा बदलाव एक बृहद स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में आ सकता है, क्योंकि जल ही हमारा कल है और जल ही हमारी जरूरत है। जल का संचयन हमारे जीवन में इतना आवश्यक है, इतना जरूरी है, क्योंकि जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। रहमन पानी राखिए बिन पानी से सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जैसे रहमन ने कही थी बात,
उसी के आधार पर। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल।